नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ का खास शो चुनाव के चर्चे और वादों की पर्ची। कार्यक्रम के तहत आज हमारे साथ मौजूद है जैसलमेर के पूर्व विधायक छोटू सिंह भाटी। जैसे जैसे राजस्थान में चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है और इसी को लेकर आज हम बात करते हैं पूर्व विधायक से। स्वागत है सर आपका हमारे साधना न्यूज़ के खास शो में। जी, मैं छोटू सिंह भाटी पहले तो आपका स्वागत करता हूं कि आप मेरे हाउस पे आए हो। वैसे अच्छा लगा, हमारी पार्टी भी तैयारी में है और हम तो वैसे भी 4.5-5 साल से लगातार तैयारी में ही हैं। मैं 10 साल एमएलए रहा हूं, फिर ये 5 साल मुझे लोगों से मिलने का और विशेष मौका मिला। सुख दुख में इनका साथी हूं और जाता रहता हूं। विशेषकर जो यहाँ की जनता का प्रेम और निर्णायक हमारे ओबीसी के वोट चलते हैं। आम जन में हमारे जैसलमेर की इतनी आवश्यकताएं तो बहुत सारी है क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यूँ नहीं है कि छीना झपटी करो और मिलो कोई नेता है, इस तरह का नहीं है मामला। यहाँ मतलब सुखी जीवन है। लोग बहुत विश्वास करते हैं, चाहे वो लीडर हो चाहे वो अधिकारी हो, हर एक के विश्वास पर लीडर करते हैं। 100 काम में से 10 काम हम कर लेते हैं तो वो दब दबा के थप्पियाँ लगाते ही जाते हैं। और दूसरी जगह मैंने देखा 100 काम में से कुछ काम रह भी जाते हैं तो कहते हैं नहीं कुछ नहीं किया। लेकिन मुझे पूर्ण आशा है कि जैसलमेर में बहुत बड़े काम हुए। विशेषकर यदि देखा जाए तो हमारे बीजेपी के समय लाइट की बड़ी प्रॉब्लम थी और मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैंने 132 किए 3 जीएसएस एक साथ शुरू कराए। तो यूँ पार्टी में लगा था विधानसभा में, छोटू सिंह यार आपके यहाँ 3 जीएसएस 132 के लग गए। तो मैं उनको मजाक में करता था, भाई जो पैदाइश होती है वो जैसलमेर से होती है। हम लाइट आपको देते हैं तो आप भी उजाले में रहते हैं और हम चाहते हैं हमें मिले। और मेरी जनता की यह अपेक्षा भी है। जनता जनार्दन है, मैं उसको परमात्मा के तुल्य मानता हूँ, मेरी बहनों को देवी स्वरूप मानता हूँ। तो देखता हूँ तो उनकी एक ही सोच है कि छोटू सिंह जो अपने घर से जिस चीज़ की लोगों को पूर्ति कर रहे हैं तो उससे पहले हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए। तो मैं भी चाहता हूँ हमारे यहाँ के लोगों को मिले, विशेषकर लाइट भी मिले। लाइट नहीं मिले तो ये हमारी संचय किया हुआ, मेरे पूर्वजों का किया हुआ है, ज़मीनें उन पर लाइट पैदा होती है तो हमारे लोगों को रोज़गार मिले, ये थोड़ी अपेक्षा रहती है। दूसरे में यहाँ पानी की बड़ी किल्लत थी, आज तो फिर भी ठीक है, लेकिन पानी के लिए जब यहाँ की जनता से कोई पूछते थे कैसे भाई पानी पिलाओ तो कहते पानी तो नहीं घी मिल जाएगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा, इतनी खपत थी। बहुत कुछ मेरे दूसरे कार्यकाल में बीजेपी का राज था, आदरणीय वसुंधरा जी राज थी, जो भी कोई किसी प्रकार की स्कीम हम ले जाते थे तो फटाक पास करते थे। एक स्कीम बहुत बड़ी आई जलदाय विभाग की, जो हिमालय का पानी सीधा हमारे दक्षिणी छोर में ले जाना था पीने के लिए। 177 गांव थे और कुछ ढाणियाँ मिलाई तो करीब 200 हो गई। बहुत बड़ी स्कीम थी 800 करोड़ की। तो मैं लेके गया, जैसे भी मंत्री जी के पास भी गया और मैडम के पास गया, छोटू सिंह जी 800 करोड़ रुपये तुम अकेला ले जा रहा है। मैडम ये पैसे की कमी हमें पता है कि जहाँ वसुंधरा राज्य करती है वहाँ पैसे की कमी नहीं रहती है, खजाना तो खूब होता है, जो किधर से आओ जो आपके ऊपर लक्ष्मी की बड़ी कृपा है, हो जाएगा हुक्म, मुझे पता है कि सैंक्शन होते हो जाए, ले जाओ छोट सिंह हो गया। आज वो जनता कहती है कि उत्तर के लास्ट का पानी हमारे दक्षिण के पूरे सीमांत क्षेत्र तक पहुंच गया, तो हमें बड़ा नाज होता है, ये सबसे बड़ा काम। और वैसे देखा जाए तो सड़क निधि के अंदर आप देख लो, अभी तो हमारे मोदी जी ने ऐसी बना दी सड़कें जहाँ हवाई जहाज़ भी लैंड कर लेता है, प्लेन जहाँ लैंड करता है तो हम बड़ी खुशनसीब हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया। लेकिन जैसे ही मेरा कार्यकाल पूरा हुआ था मैंने एक भी टूटी हुई रोड नहीं छोड़ी थी। हाँ, लिंक रोडें थोड़ी रह गई थी, लेकिन मेरे कार्यकाल में टूटी हुई रोड नहीं मिली थी। अभी इनकी थोड़ी धीमी गति के समाचार थे, या आपस में कांग्रेस अभी जो शासन कर रही है या कुर्सियाँ की सीना चपटी में इन्होंने ये समझो भी 3-4 साल तो ऐसे ही निकाल दिए। अब खूब सारी घोषणाएं कर रहे हैं, तो अब तो आने वाली सरकार की घोषणाएं होगी, वो क्या व्यवस्था होगी क्या करना है, इनको तो घोषणाएं करनी थी, घोषणाएं कर ली है।
काम होगा, कैसे होगा, किस प्रकार होगा, ये तो इनको सोचना है। इन्होंने ग्राम पंचायतें तो ऐसी बना दी जहाँ 250 की 300 की आबादी है तो वहाँ भी ग्राम पंचायत बना दी, और बनाई नहीं है, उलट पुलट के ऐसे बनाई है कि एक आदमी आपके 50 किलोमीटर की दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी है, 50 वाले को 10 किलोमीटर ग्राम पंचायत में मिल सकता था आश्रय, लेकिन इन्होंने वोटों को तोड़ा है और तोड़ के इस प्रकार बना दिया है कि वो आज भी बहुत बड़े दुखी है वहाँ से कि हमारा कैसे पालन होगा। इसमें शुद्धिकरण का काम है, हम कोशिश करेंगे कैसे भी हो। जिले बहुत सारे बनाए, मैं जिले बनाने के लिए तो धन्यवाद देता हूँ, लेकिन व्यवस्था के लिए इनको कहता हूँ व्यवस्था करना, व्यवस्था के बगैर जिले बनाने से तो कोई मतलब ही नहीं है। इस सरकार के अंदर आपने भी देखा हो, आप एक महिला हो और महिला वहाँ सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ा सुरक्षित यदि कोई जिला राज्य है तो हमारा राजस्थान है, गहलोत साहब की सरकार है। और दूसरे में यदि भ्रष्टाचार में देखा जाए तो गहलोत सरकार हमारी अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है वो उसको है। कहीं भी जाओ, बिजली में जाओ, इन्होंने माप तो खूब कर दी है, लेकिन यदि देखा जाए तो एक बिल आता है तो हाथ लगाता है ना, किसान रखो चाहे घर वाला रखो, सीधा करंट मारता है कि यार इतना बिल आ गया, आपने एक तरफ से तो ये घोषणाएं की है और बिल इस प्रकार से आ रहे हैं। तो ये मतलब जनता के सहने योग्य नहीं है। आने वाला समय है वो मुझे भी पूरा भरोसा है, जनता ने मुझे भी विश्वास दिलाया, छोटू सिंह जी आओ और जो आपका कार्यकाल पिछला चला था 13-14 से लेकर 18 तक उस कार्यकाल को चलाओ और आने वाले समय में जनता को राहत दो। इन्होंने घोषणाएं की है, इन्होंने बहुत सारे काम की घोषणा करके रख ली है, उसको पूर्णतः व्यवस्थित ढंग से काम होना चाहिए, ऐसा मेरा सोच है। बाकी आम जनता की जो राय होगी, जनता तो माई बाप है, जनता जो भी फैसला करेगी हमें मंजूर है, हम स्वीकार करेंगे। विधायक जी, राजस्थान में विधानसभा चुनाव जो है नज़दीक आते जा रहे हैं और ऐसे में दोनों तरफ की पार्टियों ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। ऐसे में यदि आपको टिकट मिलता है तो आपकी क्या रणनीति रहती है? टिकट मिलता है तो मैं खड़ा रहूँगा और जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और मैं जो गर्व है कि मैं टिकट मिलाऊंगा तो मैं जनता को सेवक बन के सेवा करूँगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जब भी चुनाव आते हैं तो हर नेता, हर विधायक जो है वादे भी करता है, दावे भी करता है, लेकिन वो वादे और दावों को पूरा करने में उन्हें 5 साल बीत जाता है, वो 5 साल भी कम पड़ जाता है उनके लिए, फिर चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो। तो ऐसे में यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप कैसे यहाँ की जनता के लिए काम करेंगे और कैसे क्या आप आगे उनको देंगे? देखो, हम जो वादे करते हैं ना वो हमारे देश के मुखिया ने भी पूरे किए हैं, और हमारे पूर्ववर्ती सरकार बीजेपी की जो 13-14 से करके 18 तक रही थी, उन्होंने तकरीबन पूरे किए हैं, जो वादे किए वो पूरे किए हैं। और हम बीजेपी वाला चाहते हैं कि जो हम वादे करेंगे उनको पूरा करेंगे। इस 9 साल के कार्यकाल में आपने देखा होगा एक नया भारत बना है, नए भारत की कल्पना लोगों की थी, जो सोच था वर्षों से था, वो इन्होंने कांग्रेस सरकार ने 65 साल राज किया। यदि वादे पहले पूरे कर देती तो हमें मौका भी नहीं मिलता, लेकिन इन्होंने वादे पूरे नहीं किए, इन्होंने जनता के अनुरूप काम नहीं हुआ। जनता की अपेक्षाएं आज से पूर्व थी कि ये काम हो जाएंगे, लेकिन हमने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है, वो जनता ने देखा है, वो देश के मुखिया ने काम किया है। आज जो G20 का मामला था, और भारत की टेक्नोलॉजी विदेशों में जाए, इससे बड़ा गर्व भारत की जनता को नहीं होगा। बहुत बड़ा काम हो गया है। यदि आप देखो कि G20 में पूरे देश आते हैं और मोदी जी की वाह करते हैं, हमें देश की 140 करोड़ जनता को ऐसा गर्व होता है कि देखो हमारे प्रधानमंत्री ने इस विदेश के अंदर अपनी कैसी छवि बनाई है, और भारत की टेक्नोलॉजी पूरे विदेश में जाएगी, पूरे विदेश में व्यापार होगा, तो आने वाला समय हमें हमारी इकोनॉमी को कोई दूर नहीं कर सकता। हम तीसरे नंबर के इकोनॉमी देश होगा। और ये भी नहीं है, हमारी कल्पनाएं हैं, हमारे आने वाले भविष्य जो हमारे नौजवान लोग हैं उनकी कल्पनाएं हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाली पीढ़ी में ये देश बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत बड़ी इकोनॉमी में आगे आकर हमारे देश को अच्छी शिखर पे पहुंचाएगा। टीका और आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा?
विशेषकर पार्टी का तो मुझे पता नहीं है क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये पार्टी को सोचना है। जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं जाता हूँ, यहाँ की जनता की क्या अपेक्षाएं हैं, यहाँ की जनता क्या चाहती है। यहाँ की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ हमारे लैंड है, ये बिल्कुल खाली लैंड है, और कुदरत ने ऐसा हमारे को कह दिया है, कुदरत ने ऐसा कह दिया है कि यहाँ पानी हो गया। हम मांगते थे पानी नहीं है, लेकिन आज हम पूरे देश के अंदर जो हमारा जीरा होता है ना, वो फेमस है चारों तरफ से। जब गाड़ी जैसलमेर से रवाना होगी और ये रोड पे चलेगी तो रोड पे उसकी खुशबू निकलती है। ऐसी हमारी ज़मीन है। उस ज़मीन को हम चाहते हैं कि हमारे जन लोग को, जो व्यवसायिक लोग हैं, सबसे पहले उनकी प्राथमिकता बने और उनको देचा कि रोज़गार शुरू हो जाएगा, काम हो जाएगा। मैं बिजली के विरोध में नहीं हूँ, बिजली होनी चाहिए और हमारा क्षेत्र बिजली में है, लेकिन बिजली ऐसी जगह हो रही है जिस जगह ऑलरेडी नीचे धरातल पे पानी है और अच्छी फसलें हो सकती है, उस जगह न करके जो हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है, सीमांत से 10 किलोमीटर अंदर वो खाली लैंड पड़ा है, उस जगह हो जाए तो कोई आबादी नहीं है और वो बड़ा काम हो जाएगा। और वहाँ ये अपना सोलर हो चाहे विंड हो, और पहली प्राथमिकता हमारी विशेषकर ये रहेगी कि हमारी जनता को वहाँ रोज़गार मिले, चाहे वो इंजीनियर के रूप में मिले, चाहे वो गार्ड के रूप में मिले, चाहे दूसरी टेक्निकल पोस्ट हो। हमारे बच्चे बाकायदा इसमें सक्षम है आए। मेरी पहली अपेक्षा यही रहेगी कि नौजवान बच्चे मुझे कहते हैं कि एमएलए साहब और कुछ नहीं है, पानी भी आपने पहुंचाया अच्छी जगह, बिजली पहुंच जाएगी, लोग सरकार की ऐसी व्यवस्थाएं चल रही है, सबसे पहला काम रोज़गार। हम घनी आबादी के लोग नहीं हैं, हम बहुत कम आबादी के लोग हैं और हमारे बच्चे ब्लाइंड है। आज भी जो शिक्षा विभाग में भर्तियाँ हुई थी, एक एक बच्चा आगे आया और मुझे तो गर्व है कि मैं जिस गांव से आ रहा हूं वहाँ बालिका शिक्षा जोधपुर संभाग में सबसे ऊपर है। वहाँ मेरी बच्चियाँ पायलट भी है, वहाँ बच्चियाँ मेरी जजेज है, वहाँ डॉक्टर है। तो मुझे गर्व है कि यहाँ के जो लोग हैं शिक्षित है, उनको सबसे पहला यहाँ रोज़गार, यहाँ जो भी मैन्युफैक्चरिंग लगे, चाहे उद्योग लाइन में लगे, चाहे सीमेंट उद्योग लगे, चाहे एनर्जी लगे, उसमें यहाँ के बच्चों को मिले। और हमारी अपेक्षा रहेगी, मैं जाऊँगा तो मेरी पहली मांग ये रहेगी कि यहाँ के लोगों को रोज़गार देना, और यहाँ की ज़मीन है चाहे थोड़ी भी मिले उन लोगों को दो, ताकि पहला रोज़गार उनको मिल जाए। बाकी उस रोज़गार से पूरा हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी अपेक्षाएँ रहेगी। विधायक जी, सुना है कि पार्टी में जो है अंतर्कलह चल रही है और उसकी जो आंच है वो कहीं ना कहीं जैसलमेर भी आ गई है, तो ऐसे में आप जैसलमेर से उस आंच को कैसे दूर करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं जिस क्षेत्र में हूँ ना, वो तो मैं अनुशासित देश है, वहाँ तो कभी होता ही नहीं है। बड़ा आदमी आ जाता है ना, तो मैं बैठा हुआ हूँ, भले एमएलए हूँ, मैं खड़ा होकर उसका आदर करता हूँ, वो बैठता है, ये हमारा नियम है। हमारे गेस्ट आ गया तो कितना ही बड़े हम आदमी हैं, पहले हमारा गेस्ट चाय पिएगा, खाना खाएगा, फिर हम खाएंगे, हमारा नियम है। हमारे जैसलमेर में अनुशासन में कमी नहीं रहती है। बहुत बढ़िया। अब प्रदेश का मामला है तो मैं तो सबसे पीछे अंतिम छोर में बैठा हूँ। मैं इतना नॉलेज नहीं रखता हूँ, मैं जैसलमेर का ज़्यादा रखता हूँ और जैसलमेर की जनता का रखता हूँ। अंतर्कलह बीजेपी में रह नहीं सकती। बीजेपी अनुशासित पार्टी है, बहुत अनुशासित पार्टी है। छोटी मोटी तो कभी घर में भी हो जाती है, कभी बर्तन बात जाते हैं, लेकिन उसको इस प्रकार से समेटते हैं, हमारी गृहणियाँ इस प्रकार से समेटती है कि सासू जी को पता नहीं पड़ना चाहिए। ये नियम है और हम पता ही नहीं पड़ने देंगे। हमारा कब कंप्रोमाइज़ होता है वो एक सेट फटाफट हो जाएगा। हम देखते हैं हज़ारों साल मोदी जी की उम्र रहे, उनका आशीर्वाद रहे कि 140 करोड़ जनता पे अच्छी मॉनिटरिंग करे और चलता रहे, देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल यही देखा जाता है कि आप हाईकमान की जो भी आदेश होते हैं उनकी पूरी तरह पालना करते हैं। जैसलमेर क्षेत्र में आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको उस दरमियान या उस दौरान? ऐसी चुनौती मेरे पास आई नहीं। सबसे पहला पानी का मामला था, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ होती है जो हमारे पूर्वज कहते थे कि भाई पानी भी मोल का मिलता है। हमारे यहाँ दूध भी मोल का नहीं मिलता है, ऐसे ही मिलता है। तो ये थोड़ी
लोगों की थी इच्छाएं कि पानी, तो सब सरकार का फुल सेट था, पानी तकरीबन सब जगह ट्यूबवेल और लाइटें पहुंची। और एक आशा अपेक्षा और थी कि लोग सोचते थे भी जैसलमेर आते थे तो ये बत्तियां कैसे जग रही है। बाहर के लोग हमारे देखते थे कि बत्तियां जग रही है, देखो यार ये बिजली हमारे यहाँ कब पहुँचेगी। मैं धन्यवाद देता हूँ भारत सरकार के मुखिया को, जिन्होंने पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय लाई। आज जब किसी टीले पे खड़े रहते हैं ना, तो हमें ढाणी नहीं दिखती है, हमें चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखती है। और वो रोशनी हमें ये लगती है कि देखो ये जैसलमेर है। पड़ोसी देश सामने से बिल्कुल नज़दीक है मेरे विधानसभा क्षेत्र से, वो इधर नज़र करता है ना, तो हज़ारों सूर्य एक साथ उगते हुए दिखते हैं। उससे ये लगता है कि जैसलमेर के लोगों के अंदर क्या ख्वाहिश थी, क्या पूरा हुआ। मुझे चुनौतियाँ भी मिली, लेकिन मेरी चुनौतियाँ ऑटोमेटिक पूर्ति होती रही। ऐसी ऐसी योजनाएं आ गई मेरे कार्यकाल में, वो सब कार्यकाल पूरा हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छा रहा, लेकिन वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत कम हो गया है। इन्होंने चारों तरफ से विद्यालय तो घोषित कर दिए और वहाँ एक्चुअली में व्यवस्था नहीं हुई। कल मैं तनोट के पास में रणाऊ गया, वहाँ सेकेंडरी स्कूल है और वहाँ केवल 3 टीचर, 10 क्लासें लगी। मैं भी पहुँच गया, क्योंकि मैं मीडिया में थोड़ा कम ही लिखता हूँ, मेरा स्वभाव ही नहीं।